हेलो गाइस, होप ऑल यू फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड की 22nd क्लास है। इसमें हम करेंगे इंक्वायरी कमांड्स। इंक्वायरी कमांड्स में नॉर्मली ये सारे कमांड्स हो जाते हैं: आइडेंटिटी, डिस्टेंस, लिस्ट, एरिया, वॉल्यूम एंड मेजर जियोम। नॉर्मली जब भी आपको पर्टिकुलर टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपका डिस्टेंस या फिर आइडेंटिटी उसकी यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन, एरिया, वॉल्यूम, तो आप यूज़ करोगे इंक्वायरी कमांड्स का। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट ना करते हो चलिए एक एक करके सारे के सारे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड है, मैंने ऑब्जेक्ट्स पहले से बना रखा है जिससे कि आपको समझने में थोड़ा इजी सा लगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का शॉर्टकट की क्या है? ID एंटर। ID एंटर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये मैंने कोई पॉइंट बनाया तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक्सिस जो का है, वाई एक्सिस का जो ऑर्डिनेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 40, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 40 है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? एक्स में 40 है और वाई में भी 40 है। ठीक है, तो 40,40 है। तो जब हमें किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन देखना हो तो हम यूज करते हैं ID का। तो ID का शॉर्टकट क्या है? ID एंटर। जैसे आप ID एंटर करते हो तो यहाँ पे पूछता है स्पेसिफाई पॉइंट, यानी पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो सिंपली आपने अगर स्नैप ऑन करके रखा है तो नॉड से आपको ये पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि स्नैप होता क्या है, ये F3 से ऑन ऑफ होता है स्नैप। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने फंक्शनल कीज के ऊपर बनाई थी, तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोड हमें दिखा रहा है, नोड पॉइंट। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट, एक्स में डिस्टेंस दिखा रहा है, वाई में दिखा रहा है और जेड में भी दिखा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए यूज होता है ID का। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस का नॉर्मली शॉर्टकट क्या है? DIST। जैसे आप DIST एंटर करते हो तो आपको आ जाएगा ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब जो आप डिस्टेंस बता रहे हो तो उसका पहला पॉइंट और उसका एंड पॉइंट बताओ। तो इसमें भी सेम आपने स्नैप ऑन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इजीली आप कर सकते हो फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे लास्ट पॉइंट। तो आप यहाँ पे देखोगे डेल्टा एक्स बता रहा है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली जो भी आपके डिस्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा लिस्ट। लिस्ट नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो और उसकी लिस्ट जनरेट कर लेते हो, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, मतलब उसका डिस्टेंस, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, जो भी होगा। अगर 3D ऑब्जेक्ट है तब तो उसका वॉल्यूम निकलेगा, अदरवाइज उसका एरिया निकल जाएगा। एरिया पैरामीटर, एक्स में कितना डिस्टेंस है, वाई में कितना डिस्टेंस है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके सेंटर पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, लिस्ट के लिए LI एंटर करते हैं। जैसे आप LI एंटर करते हो तो अब जिस ऑब्जेक्ट का आपको लिस्ट जनरेट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को इस बार इस सर्कल का लिस्ट जनरेट करना है, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ तब देखोगे यहाँ पे पूरा लिस्ट जनरेट हो गया। जैसे यहाँ पे बता रहा है डेल्टा एक्स कितना है? 40, डेल्टा वाई 00 है। ओके, लिस्ट में क्या दिखा रहा है? फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे बना था, डिस्टेंस यहाँ पे 40 दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे रेडियस बता रहा है कितना है। ठीक है, उसके बाद उसका सरकमफ्रेंस बता रहा है, उसके बाद एरिया बता रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से सारा का सारा यहाँ पे बता रहा है। सेंटर जो है वो एक्स में कितना में लाई कर रहा है, वाई में कितने में लाई कर रहा है, ये सारा का सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा इसमें। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जरूरी नहीं है सिर्फ सर्कल का। तो फिर से LI एंटर करते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करते हो रेक्टेंगल को और एंटर कर देते हो, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, हाइट पूरा यहाँ पे मिल गया आपको। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट कमांड में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा एरिया। एरिया नॉर्मली क्या होता है, किसी भी हमें पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एरिया, ठीक है, हमें पता करना हो, या फिर पार्टिकुलर एक हमने एरिया बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इस एरिया में से माइनस कर दे तो हमारे पास कितना रेस्ट ऑफ द एरिया बच जाता है वो देखना। प्लस अगर एक एक करके हमें सबका एरिया ऐड करना हो तब हम क्या करेंगे, तो ऐड एरिया, सब्सट्रैक्ट एरिया और नॉर्मल एरिया, तीनों अगर हमें पता करना हो तो हमें एरिया से करना पड़ेगा। तो एरिया का जो शॉर्टकट की है वो क्या है? AA एंटर। जैसे आप AA एंटर करते हो तो यहाँ पे आ जाता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब हमारे यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्ट, ऐड एरिया, सब्सट्रैक्ट एरिया। ठीक है, अगर इनको नहीं सिलेक्ट करते और आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर देते हो तो नॉर्मली क्या होगा कि आप जिस जिस पॉइंट को बताओगे उस एरिया से वो पॉलीगोनल एरिया बना लेगा अपने आप से। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये और ये फोर्थ ये। तो जहाँ तक मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था वहाँ तक सेलेक्ट करके जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे को इसका एरिया बताएगा कितना है एरिया, 3000, और पेरीमीटर कितना है, 260 है। तो नॉर्मली आप इसको अगर इंटू करोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा और पेरीमीटर भी इसी टाइप से निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। और सिंपली बाकी ऑप्शंस कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन में क्या होगा, जैसे आप AA एंटर करते हो तो यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एरिया और यहाँ पे पैरामीटर। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। उसके बाद आगे क्या करते हैं, फिर से AA एंटर कर दो और यहाँ पे आ जाओ ऐड एरिया। ऐड एरिया नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उन सबका एरिया निकालना हो ऐड कर करके, तो पहला, उसके बाद दूसरा,
उसके बाद तीसरा, इन तीनों का हमें निकालना है और ऐड कर दो और एंटर कर दो। यहाँ पे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है, और टोटल सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो एरिया का, ठीक है। उसी के बाद अगर मान लो इन सब को हमें क्या करना है, इस बड़े वाले एरिया से माइनस करना है, ठीक है। तब आप यहाँ पे सेलेक्ट करो सब्सट्रैक्ट एरिया। जैसे मैं सब्सट्रैक्ट एरिया पे जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट और फिर इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया टोटल एरिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना बच रहा है, इतना बच रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बचता है वो बचता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का नॉर्मली क्या होता है कि आपका सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें कोई भी लिक्विड या फिर आप कह सकते हो कोई भी मटेरियल वो कितना कंटेंट है, ठीक है। वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो सिंपली ये एक 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, तो मैं 3D ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3D मॉडलिंग में जाके यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है। बॉक्स आप सिंपली बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्सेप्चुअल, तो 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको मैं ऑर्बिट कर लेता हूँ, फिर मैं इजीली इसको दिखा सकता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू। तो सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसका अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तब हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का नॉर्मली शॉर्टकट की क्या है, VO एंटर। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। जैसे आप करते हो फिर एंटर कर दो, तो यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। मास ये हो गया, इसका वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स, सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, सारे की सारे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल मोमेंट, ये सारे के सारे प्रिंसिपल मोमेंट, XYZ डायरेक्शन अबाउट सेंट्रॉइड, ये सारे के सारे वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे जो कि हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सिंपली ये आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो बिना कोई अलग से कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कमांड रह जाता है वो है मेजर जियोम। मेजर जियोम नॉर्मली क्या होता है कि आपने अभी तक जितना भी किया, ID किया, ठीक है, डिस्टेंस किया, लिस्ट किया, एरिया किया, ये सारे के सारे आपको एक सिंगल कमांड में मिल जाएगा, वो है आपका मेजर जियोम। तो सिंपली जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में मेजर जियोम का शॉर्टकट की लिखते हो MEA एंटर, तो आपके पास मेजर जियोम आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस, रेडियस, एंगल। तो रेडियस एंगल बता देता हूँ। नॉर्मली जब आपको किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस पता करना हो तो आप यूज़ करोगे रेडियस को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रेडियस और इसका डायमीटर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एंगल पता करना हो तो सिंपली आपको जिन लाइंस के बीच में आपको एंगल पता करना है उसको सिलेक्ट कर लो। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बता रहा है, ठीक है। फिर से पता करते हैं, इस पे जाते हैं और नॉर्मली इसके और इसके बीच में, तो आप देखोगे यहाँ पे एंगल कितना है, 90 है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एंगल भी रेडियस भी पता कर सकते हो। एरिया वॉल्यूम हमारा हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे क्विक मोड, क्विक आता है और एक मोड आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप क्विक पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे वही सेम आपको मिल जाएंगे। मोड में भी यही होता है कि आपको क्विक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको क्विक वाला आएगा कि दूसरा बिहेवियर आएगा, ठीक है। तो सिंपली घुमा फिरा के ये नॉर्मली ये है कि यही सारे कमांड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये थे आपके मेजर जियोम के। तो सिंपली मैं मैक्सिमम टाइम तो मेजर जियोम ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को सारे के सारे मिल जाते हैं, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, सारे के सारे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।